नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बवासीर मतलब क्या, मतलब पाइल्स किसको कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यह हम शास्त्रीय ज्ञान पर आधार से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 10 सालों से बवासीर तज्ञ के रूप में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 10 साल के प्रैक्टिस के दौरान मुझे यह समझ में आया कि बवासीर को लेके लोगों में अनेक तरह की गलत फहमियां होती है और उसी का फायदा उठाकर कुछ लोग जड़ी बूटी देने वाले जैसे लोग या छोला छाप डॉक्टर मरीजों को लूटते रहते हैं और बीमारी का सही से ज्ञान न होने के कारण मरीज भी इन गलत लोगों के जाल में फंसकर अपने अनमोल शरीर का और पैसे का नुकसान कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। अपनी शौच की जगह पर जो सिरा होती है जिसमें से खून बहता है, जिसे हम वेन या आर्टरी कहते हैं, इन सिरा के ऊपर अलग अलग कारणों से दबाव बढ़ता है। उस बढ़े हुए दबाव के कारण से उन सिराओं का आकार बढ़ता है और फिर वह एक छोटे से बॉल की तरह फूलती है। ऐसी इन फूले हुए सिराओं को बवासीर या अर्श कहा जाता है। मॉडर्न साइंस में इसको हेमोराइड्स या पाइल्स कहते हैं। आयुर्वेद में बवासीर की जो व्याख्या बताई है वह यह है कि आरावत प्राणानी इति अर्षा। इसका मतलब एक ऐसी बीमारी जो मरीज के प्राणों को शत्रु जैसी पीड़ा देती है, उसे अर्श कहा जाता है। बवासीर होने के जो वजह है, जैसे कि शौच संडास साफ न होना, शौच को बहुत जोर देना पड़ना, बार बार दस्त लगना, वजन ज्यादा होना, प्रेगनेंसी या डिलीवरी होना, बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठकर काम करना, आहार में फाइबर की मात्रा कम होना, लत यानी कि एडिक्शन जैसे शराब पीना, इन सब वजह से शौच मार्ग के सिराओं पर दबाव बढ़ता है और फिर उससे बवासीर होता है। बवासीर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस में इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। इंटरनल पाइल्स यह यह प्रकार के बवासीर के मस्से शौच मार्ग के अंदर होने के कारण बाहर से दिखते नहीं है और ना ही हाथ को लगते हैं, परंतु उसकी तकलीफ होती रहती है। इस प्रकार के मरीज को दर्द तो नहीं रहता, पर खाली शौच के समय में खून जाता रहता है, जिसे पेनलेस ब्लीडिंग कहते हैं। दूसरा जो बवासीर का प्रकार है उसे एक्सटर्नल हेमोराइड्स कहते हैं। इस प्रकार में बवासीर के मस्से शौच की जगह पर बाहर से होते हैं। वह मरीज के हाथ को लगते भी है और आंखों से दिखाई भी देते हैं। बवासीर का तीसरा जो प्रकार होता है वह इन दोनों प्रकार का एक कंबाइन प्रकार कहा जाता है, जिसको मॉडर्न साइंस में इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। मतलब इसमें मस्से अंदर और बाहर दोनों तरफ से होते हैं। दूसरा और तीसरा बवासीर का जो प्रकार होता है उसमें मरीज को खून जाने के साथ साथ दर्द भी होता रहता है। अब हम बवासीर की कौन कौन सी अवस्थाएं मतलब स्टेजेस होती है यह समझने की कोशिश करेंगे। बवासीर की अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है, जिसे हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कहते हैं। ग्रेड 1 में शौच के समय खून बहता है परंतु मस से बाहर नहीं आते। ग्रेड 2 में शौच के समय मस से बाहर आते हैं और शौच के बाद खुद ही अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 में मस से बाहर आते तो है पर अपने आप अंदर नहीं जाते,
उनको हाथ से या उंगली से अंदर ढकलना पड़ता है। ग्रेड 4 में मस्से बाहर तो आते हैं, परंतु ढकलने पर भी अंदर नहीं जाते। तो यह 4 प्रकार के ग्रेड बवासीर के होते हैं, जिन्हें हम बवासीर की 4 अवस्थाएं भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह हुई बवासीर मतलब क्या, उसके कौन-कौन से प्रकार हैं और उसकी कौन-कौन सी अवस्था है, इसके बारे में पूरी जानकारी। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन से बवासीर से संबंधित आशंकाएं दूर हो गई होगी। इसके बाद भी आपके मन में बवासीर से संबंधित कोई आशंका या सवाल हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।